हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1 इज। तो हमें इलिप्स की इक्वेशन नोन है। अब इलिप्स की इक्वेशन नोन है तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 9, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो इसकी हेल्प से हम एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। एसेंट्रिसिटी का हमारा क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट 1 minus b square by a square. This will be equal to under root 1 minus 5 by 9, that is 4 by 9, 2 by 3। तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारी आ गई 2 by 3। बच्चों हमसे क्या बोला है, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स बोले हैं। तो अगर हम एक पेयर ऑफ एंड पॉइंट्स लें लेटस रेक्टम के, ठीक है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है वो होता है प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए हमारा होता है 3 इंटू एसेंट्रिसिटी 2/3 कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज 5 बाय ए इज अगेन 3। यानी हम फिगर से ही बात समझें तो ये हमारा मान लिया फोकस है। तो अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन बनाते हैं दैट इज नोन एज लेटस रेक्टम। तो ये हमारा L1 हो गया, ये हमारा L2 हो गया। अब क्वेश्चन हमसे यही तो कहना चाह रहा है कि हम L1 से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, सॉरी ये टेंजेंट थोड़ी सी हमारी गलत बनी है, रब कर देते हैं इसको, दोबारा बनाते हैं। तो टेंजेंट हमारी कुछ इस तरीके से होगी, ऐसी L2 पॉइंट से जो हमारी टेंजेंट होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। सिमिलरली राइट लेफ्ट साइड में जो हमारा लेटस रेक्टम होगा उससे भी टेंजेंट ड्रॉ होंगी। तो ये जो चारों टेंजेंट्स हैं ये मिलके क्वाड्रिलेटरल बना रही है ना। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया ही तो पूछ रहा है हमसे। अब हमें L1 मिल गया कितना, यहाँ से अगर हम देखें तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी ये मिल गया 2,5/3 और ये मिल गया -2,-5/3। तो L1 और L2 मिल गया। अब L1 से अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखने की कोशिश करें तो L1 से टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, x इंटू x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 यानी 5/3 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट इज हमारी इक्वेशन आ जाएगी 2x/9 प्लस y/3 इक्वल टू 1। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ये बेसिकली 4 ट्राइंगल से मिलकर बन रहा है। अगर हम जो मैं शेड कर रहा हूँ रीजन उस ट्राइंगल का एरिया निकाल दें और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा, सिमेट्रिकल है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल will be equal to 4 into एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, that is 9/2 into 3। This will be equal to 27 square units। So D option will be the correct answer। I hope you understood well. Thank you।